आयकर विभाग ने देश के आभूषण कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या एक्शन हुआ है और ये लिफो फीफो क्या है जिसका जिक्र आ रहा है, सोने में घपला कैसे हुआ और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नाम लेकर इस बार भारत को क्या धमकी दी है, इन सब पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. देश भर में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बीच आयकर विभाग ने आभूषण कारोबारियों के एक वर्ग पे शिकंजा कसा है। विभाग की जांच में सामने आया है कि कई बड़े जूलर्स ने मुनाफा कम दिखाकर टैक्स चोरी के लिए प्रतिबंधित वैल्यूएशन स्ट्रेटजी LIFO यानी लिफो का इस्तेमाल किया। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तरीका इनकम टैक्स एक्ट के तहत अवैध घोषित किया जा चुका है। 2016 से 17 में लागू किए गए ICDS 2 यानी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, इसके तहत लिफो को अस्वीकार्य करार दिया गया था। इसकी जगह फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट पद्धति को मान्यता दी गई थी। लेकिन अब आरोप है कि कई ज्वेलरी कंपनियों ने अपनी इन्वेंटरी यानी गोदाम में रखे स्टॉक का मूल्यांकन लीफो यानी अवैध पद्धति से किया, जिससे स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई गई। इससे कंपनी के मुनाफे के नंबर कम दिखाए गए और उससे चुकाए जाने वाले टैक्स में भारी कमी दिखी, यानी क्लियर कट केस ऑफ टैक्स चोरी। आपको यह मामला समझाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर विस्तार से खबर छापी है। उनके सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई करते हुए पहले चरण में करीब 100 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल भी कर लिया है। विभाग तमाम ज्वेलर संस्थानों की इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो खंगाल रहा है। आरोप क्या है, एक्शन क्या, हमने जाना। अब जो दो शब्द बार बार आ रहे हैं वो भी जान लीजिए तो मामला क्लियर हो जाएगा। लिफो इन्वेंट्री के मूल्यांकन का एक तरीका है जो कहता है कि जो सामान या स्टॉक सबसे अंत में खरीदा गया है उसे पहले बेचा या इस्तेमाल किया जाए। वहीं फीफो ये ऐसा तरीका है FIFO जो ये कहता है कि जो सामान या स्टॉक सबसे पहले खरीदा गया है उसे ही सबसे पहले बेचा जाए। लास्ट और फर्स्ट का अंतर है। मान लीजिए एक ज्वेलर शॉप ने 3 बार सोना खरीदा। जनवरी में 10 ग्राम 50,000 के रेट पर, फरवरी में 10 ग्राम खरीदा 55,000 के रेट पे और मार्च में 10 ग्राम खरीदा 60,000 के रेट पे। अब अगर ज्वेलर शॉप लिफो मेथड अपनाता है तो मार्च में सोना बेचने के लिए वो सबसे पहले मार्च का स्टॉक खाली करेगा। वहीं अगर फीफो का इस्तेमाल किया तो जनवरी में जो खरीदा सोना गया था उसको सबसे पहले बेचेगा। अब लिफो का उपयोग तब किया जाता है जब व्यवसाय ये दिखाना चाहता है कि हमने हाल ही में महंगे स्टॉक बेचे हैं ताकि उसकी लागत ज्यादा और मुनाफा कम दिखे। इससे टैक्स की देनदारी घट सकती है। यह अवैध तरीका है। जानकार मानते हैं कि फीफो जो है वो इन्वेंट्री की सटीक तस्वीर देता है। जब कीमतें बढ़ रही हों तब फीफो में पुराना सस्ता स्टॉक पहले बाहर किया जाता है, जिससे मुनाफा सटीक दिखता है और टैक्स भी सटीक कैलकुलेट होता है। इसीलिए इस तरीकों को कानूनी रूप से ज्यादा पारदर्शी माना जाता है और इसीलिए आयकर विभाग इसी तरीके के इस्तेमाल की अनुमति देता है। साफ है कि फीफो की जगह लिफो इस्तेमाल करना टैक्स चोरी का प्रयास है। व्यापारी वही कर रहे थे। इसके पीछे सोने की लगातार बढ़ती कीमतें हैं। साल 2018 में 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम वाला सोना अभी 1 लाख तक पहुंच रहा है। इसी डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए कुछ कारोबारी गैर कानूनी तरीके से लिफो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आयकर विभाग उनकी इन्वेंटरी का सटीक आकलन न कर सके और टैक्स भी कम बने। ET से बात करते हुए CA हैं आशीष करोड़िया। वो कहते हैं कि पहली नज़र में तो यही जान पड़ रहा है कि लिफो का इस्तेमाल लाभ छिपाने और टैक्स बचाने के उद्देश्य से ही किया गया है। वहीं टैक्स एक्सपर्ट पारस सावला वो कहते हैं कि इन्वेंट्री के लिए एक बार जो मेथड अपनाया जाता है आगे आने वाले वर्षों में भी उसे ही बनाए रखना होता है। बार बार मेथड बदलना भी धोखाधड़ी है। ये खबर यहीं तक। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दी है। कहा कि अगर इंडिया और US के बीच ट्रेड डील जल्द फाइनल नहीं हुई तो वो भारतीय सामानों पे 25% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। पत्रकारों के सामने ट्रंप ने क्या कहा वो सुनते हैं। They're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request and it was great.
and Pakistan did also. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. आप जानते ही हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता सामने नहीं आया है। ट्रंप लगातार अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच देने की मांग कर रहे हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर का कहना है कि चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अभी और बातचीत की जरूरत है। अभी भारत ने अपने बाजार के कुछ हिस्से खोलने में हामी भरी है, अमेरिका बातचीत जारी रखने को तैयार है। अब पिछले हफ्ते भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी एक बयान दिया था। कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप की ओर से तय 1 अगस्त की समय सीमा से पहले कोई डील हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आपसे देखें आज के हिसाब से तो 36 घंटे बाद मोटा माटी वो डेट आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि डील हो रही है। और इसकी टैरिफ की धमकी अलग है। आप जानते हैं कि ट्रंप ने इससे पहले 2 अप्रैल को भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ का ऐलान किया था, फिर कुछ वक्त बाद इसे रोक दिया था। ट्रेड डील के लिहाज से अगस्त का महीना अहम भी है। दोनों देशों के बीच व्यापार का जो आउटलुक है वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2024 में अमेरिका ने भारत से लगभग 87.4 अरब डॉलर का सामान खरीदा है, वहीं भारत ने अमेरिका से सिर्फ 41.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा है। इससे अमेरिका को 45.7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। ट्रेड डिफिसिट इसी को कहते हैं। अब ट्रंप का यही तर्क रहता है कि उनके राज में अमेरिका व्यापार घाटा नहीं झेलेगा, इसीलिए टैरिफ लगाकर देशों को ट्रेड डील के लिए वो बाध्य करने पर जोर देते हैं, बाध्य करते हैं, और इसमें भारत का भी नाम है। ये एपिसोड शूट होने के कुछ ही मिनटों के अंदर खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे इसकी घोषणा की। क्या लिखा? भारत हमारा देश है, लेकिन पिछले कुछ साल में हमारा भारत के साथ जैसा और जितना व्यापार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। वजह भारत के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में से एक। किसी भी अन्य देश की तुलना में उनके सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। साथ ही वो रूस से बड़ी तादाद में सैन्य हथियार खरीदता है। रूस और चीन से ऊर्जा का भी बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया रूस से किलिंग्स रोकने की अपील कर रही है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ भरेगा, साथ ही पेनाल्टी भी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब आप जानते ही हैं कि एक ही दिन पहले 29 जुलाई को भारत में भी ट्रंप का जिक्र उठा था, वो भी संसद में, जब विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा था कि क्यों भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, न कि भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया, कहा कि सीज फायर में किसी भी अन्य देश के नेता की भूमिका नहीं थी। अब इसी के बाद अब ट्रंप का टैरिफ पर यह बयान आ गया है। उन्होंने फिर से सीज फायर करवाने का श्रेय लिया है, और बाकी जो है वो है। अगर आप इंडिया यूएस की संभावित ट्रेड डील पर विस्तार से जानना चाहते हैं बातचीत, तो खर्चा पानी का एक पुराना एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। देश दुनिया की अन्य खबरों को सरल और रोचक अंदाज में जानने के लिए, जटिल बातों को आसान भाषा में समझने के लिए और गेस्ट इन द न्यूज रूम जैसे शो का हिस्सा बनने के लिए ललन टॉक का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।